Hello everyone. Last time we have seen the Fourier transform of it function. Let us see the Fourier transform of this signal. Find the Fourier transform signal. X of t is equal to e raised to minus a into mod of t. Okay. Mod of t matlab here t will be positive as well as negative. So for t greater than 0 t is positive and therefore this signal will become e raised to minus at. Okay. For t less than 0 t negative रहेगा. तो नेगेटिव का अगर साइन हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इट्स कम्स आउट टू बी e raised to plus at. ओके, तो दिस x of t has value e raised to minus at for t greater than 0 and it has value e raised to at for t less than 0. बिकॉज t greater than 0 के लिए t पॉजिटिव है तो e raised to minus at हो जाएगा, t less than 0 के लिए t नेगेटिव है तो e raised to plus at हो जाएगा. एंड इफ यू सी लेस, इसको अगर हम लोग स्केच करते तो ऐसा हो जाएगा e raised to plus at मतलब दिस वन for t less than 0 and e raised to minus at मतलब it is decreasing exponential. So this is a representation of x of t signal in time domain. Okay, इसका Fourier ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा? तो इसका Fourier ट्रांसफॉर्म डेफिनेशंस में पुट कर रहे हैं हम लोग. ओके, तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी x of t raised to minus j ओम t dt और इस दो पार्ट में स्प्लिट किया बिकॉज सिग्नल इस टू पार्ट में स्प्लिट है. माइनस इन्फिनिटी 0 उसका वैल्यू है e raised to at एंड 0 to infinity में इसका वैल्यू e raised to minus at. सो पुट किया, देन ए इसको कंबाइन किया दोनों एक्सपोनेंशियल को, इसको भी कंबाइन किया एंड देन इंटीग्रेट किया एंड लिमिट पुट किया. लिमिट पुट करने के बाद दिस e raised to 0 वाला टर्म विल बिकम 1 अपॉन a माइनस j ओम एंड दिस e raised to minus infinity इज 0. तो सेकंड टर्म सेकंड लिमिट विल बी 0 हियर. इसमें पहला वाला 0 रहेगा, सेकंड विल बी माइनस 1 अपॉन a j ओम. Okay, so if you combine this, the Fourier transform of this signal is 2a upon a square plus ohm square. इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करके a माइनस बी a प्लस बी. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर रहेगा 2a एंड यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी रहेगा डिनोमिनेटर में, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, विच इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस ओम स्क्वायर. ये हो गया इसका Fourier ट्रांसफॉर्म. Fourier ट्रांसफॉर्म सिग्नल x of t इज इक्वल टू दिस. अभी इसमें जो है ये पूरा रियल पार्ट है, इसमें j का टर्म है क्या? नहीं है. j का टर्म नहीं है मतलब दिस सिग्नल हैज ओनली द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, इट डज नॉट हैव द फेज स्पेक्ट्रम. फेज कब मिलेगा हम लोगों को? फेज सिग्नल कब रहता है? जब सिग्नल कॉम्प्लेक्स रहेगा. y इज इक्वल टू, फिर उसका फेज निकालते हैं हम लोग, फेज इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x करके ऐसा. ओके, बट रियल सिग्नल है तो उसका फेज वेरिएशन नहीं रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. इट हैज ओनली द एम्पलीट्यूड वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर इसको खाली एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम रहेगा, नो फेज स्पेक्ट्रम. ओके, सो इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम निकालना है आपको, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओम विल कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड. तो ओम का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट किया यहाँ पे ओम का अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट किया. इन्फिनिटी पुट किया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे अगर माइनस ए पुट कर रहे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई हो जाएगा. ऐसा माइनस ए पुट किया तो 1 बाई, 0 पुट किया तो 2 बाई, a पुट किया तो 1 बाई, लाइक दिस. सो फॉर डिफरेंट ये 4-5 फ्रीक्वेंसी लिया हम लोगों ने एंड उसके करस्पॉन्डिंग उसका मैग्नीट्यूड कितना वो निकाला एंड फिर उसको स्केच कर रहे हैं. ओके, 0 के लिए मैग्नीट्यूड विल बी 2 बाई, a के लिए इट इज 1 बाई, माइनस ए के लिए 1 बाई एंड इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी के लिए 0 हो रहा है. तो ऐसे इस टाइप का उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम रहेगा. ओके, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम विल बी लाइक दिस. सो दिस शोज दैट द सिग्नल हैज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट ओम इज इक्वल टू 0. ओके, देन जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगा वैसा वैसा सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है. सिग्नल्स का मैग्नीट्यूड विल बी रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है. ओके, सिग्नल का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है मतलब उसका एनर्जी कम हो रहा है, पावर कम हो रहा है, लाइक दिस ऐसा. ओके, so that is basically the informations we are getting, how the amplitude of the signals will be changes with respect to frequency. Okay, frequency जैसा जैसा change होगा वैसा वैसा उसका amplitude change होगा, like this. Okay, this is called as the magnetic spectrum of the signal. Now let us see, find the Fourier transform following signals. अभी Fourier transform ये x of t is equal to 1 का निकालना है, e raised to j ओम t का निकालना है, माइनस e raised to j ओम t, देन कॉस सिग्नल साइन सिग्नल्स का Fourier ट्रांसफॉर्म निकालना है. सो लेट अस डू इट फास्ट. तो वी नो दैट डी डेल टी जो है उसका Fourier ट्रांसफॉर्म विल बी 1. x of t इज इक्वल टू डेल टी है,
तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो रहेगा एक्स ऑफ ओम विच इज इक्वल टू डेल ओम एंड दैट इज इक्वल टू 1. ओके, तो यूजिंग ड्युअलिटी प्रॉपर्टी. ओके, नाउ यहाँ पे एक्स ऑफ ओम इज इक्वल टू टी पुट कर देते एक्स ऑफ टी. ओके, एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 1 है. ओके, तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स ऑफ ओम. दिस इज अ ड्यूअल थ्योरम, ड्युअलिटी थ्योरम. ओके, एक्स ऑफ टी का वैल्यू कितना है, 1. ओके, देन एक्स ऑफ माइनस ओम, तो ये टी इज इक्वल टू माइनस ओम पुट करते हैं यहाँ पे, तो डेल इज इक्वल टू, यहाँ पे भी टी डेल इज इक्वल टू माइनस ओम. ओके, डेल माइनस ओम एंड डेल प्लस ओम आर सेम. ओके, डेल ऑफ माइनस ओम एंड डेल ऑफ प्लस ओम, क्योंकि डेल सिग्नल्स एग्जिस्ट ओनली एट ओम इक्वल टू 0. दिस इज अ डेल ओम इक्वल टू 0 को एग्जिस्ट हो रहा है ऐसा. ओके, एंड देयरफॉर ओम इक्वल टू 0 को ही उसकी मैग्नीट्यूड मिलेगी आप लोगों को. इसको प्लस माइनस को भी वही रहेगा यहाँ पे. ओके, सो डेल माइनस ओम इज नथिंग बट डेल ओम बिकॉज इट इज इवन सिमेट्रिक सिग्नल्स है. एंड देयरफॉर 1 इज इक्वल 1 2 पाई बाय डेल ओम. मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 क्या है आप लोग का, फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 इज 2 पाई डेल ओम. फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 इज 2 पाई डेल ओम. So what is the Fourier transform of constant A? ये constant 1 था, तो उसका Fourier transform duality theorem से हमें पता चला it is 2 pi del ohm. Fourier transform A is 2 pi into A del ohm. So this is a Fourier transform of constant. This is a Fourier transform of 1. Okay, so Fourier transform S of t India using duality property. Okay, we know that del t का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 है. सो एक्स ऑफ टी सिग्नल del t है आप लोग का. del t जो है ओके उसका वैल्यू 1 रहता है आप लोग का ओनली t इक्वल टू 0 के लिए. सो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो आप लोग को मिलेगा डेल होम विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एक्स ऑफ होम एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो यूजिंग ड्युअलिटी प्रॉपर्टी एक्स ऑफ टी, कैपिटल एक्स ऑफ टी ऑफ टेन किया बाय पुटिंग हियर होम इज इक्वल टू टी. ओके, एंड इसका वैल्यू कितना है आप लोग का 1 रहेगा because x of t is nothing but del t हो जाएगा and del t has value 1. okay, तो 1 पुट किया and here x of t जो है इसमें t इक्वल टू माइनस ओम पुट किया तो यहाँ पे डेल माइनस ओम हो जाएगा, डेल माइनस ओम. ओके, which is del minus ohm is nothing but del ohm. So this shows that the Fourier transform 1 is equal to 2 pi into 1 del ohm. तो Fourier transform constant A is 2 pi A into del ohm like this. This is a बेसिक फॉर्मूला. तो एक्स ऑफ टी सिग्नल है ऐसा, दिस इज एक्स ऑफ टी सिग्नल. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आप लोगों को उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहा है 1 डेल टी. एक्स ऑफ टी क्या है, डेल टी है. तो डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो इट विल बी 1 मतलब इट विल बी ऐसा फॉर एवर इट इज 1. फॉर एट एनी फ्रीक्वेंसी इट इज 1. ओके, देन यहाँ पे ओम इज इक्वल टू अगर आप लोग टी पुट करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा कैपिटल एक्स ऑफ टी and this capital X of t ऐसा ही रहेगा. this is capital X of t. इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करते हैं हम लोग, दैट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू इम्पल्स. दिस इज इम्पल्स 2 pi a into del ओमेगा, 2 pi into del ohm. ओके, तो इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट का फोरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स ऐसा. ओके, दिस इज ड्युअलिटी प्रॉपर्टी. इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, इम्पल्स. ओके, लाइक दिस. सो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी, फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 इज 2 पाई डेल ओम. फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर इसका हाइट a रहता था इंस्टेड ऑफ 1 तो इट इज 2 पाई a डेल ओम लाइक दिस. ओके, ऐसा हम लोग बेसिकली दिस इज अ प्रॉपर्टी. फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 निकाला हम लोगों ने. ओके, देन सेकंड विल बी व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म दिस सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू e raised to j ohm t. Okay, this we can write like this. E raised to j theta has an amplitude 1, so we can write this 1 into e raised to j ohm t. We know that Fourier transform 1 will be 2 pi del ohm. Okay, and using frequency shifting property, any signals को अगर हम लोग e raised to j ohm 0 t से multiply करते हैं तो that signals will be translated at this frequency interval. Okay, frequency shifting property. So using frequency shift, Fourier transform 1 is 2 pi del ohm. तो what is the Fourier transform 1 into e raised to j ohm t? तो Fourier transform 1 into e raised to j ohm t is 2 pi del ohm minus ohm 0. तो ये जो सिग्नल है इसको ऐसा लिखा और इसका Fourier ट्रांसफॉर्म क्या है आप लोग का, 2 pi del ohm minus ohm 0. ओके,
ये उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा। Thus e raised to j ohm t का फोरियर ट्रांसफॉर्म is 2 pi del ohm minus ohm 0. What is the Fourier transform e raised to minus j ohm 0 t? तो it is 2 pi del ohm plus ohm 0. Okay, तो ये भी हो गया हम लोग का e raised to minus j ohm 0. Now we have to find out the Fourier transform cos of ohm 0 t. Okay, तो Fourier transform of cos of ohm 0 t. Cos of ohm 0 t we can write using Euler's theorem like this: e raised to j theta plus e raised to minus j theta by 2. And then Fourier transform of x of t is equal to x of ohm. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x of 1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है 2 पाई डेल ओम माइनस ओम 0, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल ओम प्लस ओम 0। ओके, सो इसमें से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, पाई भी कॉमन निकल गया। तो दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस सिग्नल, सिंपल। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन सिग्नल इज पाई इंटू डेल ओम माइनस ओम 0। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कोसाइन सिग्नल इज पाई इंटू डेल माइनस ओम 0 प्लस ओम 0। तो ये कोसाइन सिग्नल है। इसका अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, दैट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी, इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऐसा रहेगा। ओके, दिस विल शोज द टू इम्पल्सेस, वन इम्पल्सेस एग्जिस्ट एट ओम इज इक्वल टू ओम 0 को, मतलब ब्रैकेट वाला टर्म है, इसको 0 के साथ इक्वेट करके ओम निकालो, क्या मिलेगा? ओम इज इक्वल टू ओम 0। तो एक इम्पल्स है ओम इज इक्वल टू ओम 0 को, ये ओम है, ओम इज इक्वल टू ओम 0 को। दूसरा इम्पल्स मिलेगा ओम इज इक्वल टू माइनस ओम 0 को। ओके, तो माइनस ओम 0 को, ऐसा मतलब कोसाइन सिग्नल टाइम डोमेन में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, साइनोसॉइडल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यही फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जस्ट इम्पल्स। ओके, दो इम्पल्स, एक इम्पल्स ओम 0 को, दूसरा इम्पल्स माइनस ओम 0 को, मतलब ये ओम 0 क्या है? इसका फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी कोसाइन सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वहां पे जैसे एक इम्पल्स रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हुज एरिया विल बी पाई लाइक दिस। ओके, मतलब अगर ये सिग्नल्स का कॉस ऑफ ओम 0 टी जो है उसका अगर हम एक ही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ओनली कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव पार्ट कंसिडर करते हैं, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा ओनली वन इम्पल्स एग्जिस्ट एट ओम इक्वल टू ओम 0, ये पार्ट नहीं रहेगा। मतलब cosine signal which is exists for t greater than 0 will be represented by just one impulse exists at ohm equal to ohm 0. Okay, तो इसलिए कोई भी सिग्नल जो साइनोसॉइडल सिग्नल फोरियर डोमेन में कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? साइनोसॉइडल सिग्नल्स इन फोरियर डोमेन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट इम्पल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इम्पल्स ड्रॉ कर दिया मतलब एक साइनोसॉइडल सिग्नल्स हो गया, ये उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये उसका एरिया रहेगा सिग्नल्स का, एरिया कवर्ड बाय दैट सिग्नल्स, पाई, ऐसा। ओके, देन सेकेंड वन विल बी द एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओम 0 टी। सेम जैसा कोसाइन का निकाला वैसे ही साइन का निकालेंगे। यूलर्स आइडेंटिटी से साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू जे थीटा माइनस ई रेज टू माइनस जे थीटा अपॉन 2j। देन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं हम लोग 1/2j एज इट इज। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा? 2 पाई डेल ओम माइनस ओम 0 माइनस इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल ओम प्लस ओम 0 माइनस 2 पाई डेल ओम प्लस ओम 0। एंड फिर यहाँ पे 2 पाई कॉमन निकाल दिया हम लोगों ने, तो इट विल बिकम पाई बाई जे। पाई बाई जे वी कैन राइट लाइक दिस माइनस जे पाई, बिकॉज 1/j इज इक्वल टू माइनस जे लिख सकते हैं हम लोग लाइक दिस, ऐसे है। देन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, सो साइनोसॉइडल सिग्नल भी हम लोग इम्पल्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं फोरियर डोमेन में। ओके, तो ये साइनोसॉइडल सिग्नल ऐसा स्केच करने की जगह पे उसका इम्पल्स से उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जस्ट वन सिंगल इम्पल्स एग्जिस्ट एट ओम इज इक्वल टू ओम 0 ओम लाइक दिस फॉर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज ओनली। Then for what is the Fourier transform x of t into cos omega 0 t? Okay, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इसको हम यूलर कॉस सिग्नल्स को अगेन यूलर्स थ्योरम्स में कन्वर्ट कर दिया एंड इसको x of t से मल्टीप्लाई किया। तो x of t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? x of t हैविंग फोरियर दिस स्मॉल x of t हैविंग फोरियर ट्रांसफॉर्म व्हाट इट इज x of ohm। ओके, तो ये x ऑफ t को अगर मैं ये एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? अभी इसको अगर मैं ई रेज टू जे ओम 0 टी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ओम इज रिप्लेस बाय ओम माइनस ओम 0।
तो ओम इज रिप्लेस बाय ओम माइनस ओम जीरो, ओम इज रिप्लेस बाय ओम प्लस ओम जीरो, एंड दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन थ्योरम। ओके, ये ही मॉड्यूलेशन थ्योरम है कि कोई सिग्नल है, सिग्नल्स का अगर हम लोग फेज चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में उसका क्या हो रहा है, फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। ओके, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दिस इज वी कॉल्ड लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, ऐसा। ओके, एंड देयरफॉर दिस इज वी कॉल्ड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। तो एक्स ऑफ if you change the phase of the signals, कोई भी साइनसोइडल अगर हम लोग कोई भी सिग्नल्स रहेगा उसको अगर कोसाइन साइनसोइडल सिग्नल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट इट इज दैट सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी विल बी ट्रांसलेटेड एट दिस टू लेवल। ओके, फ्रीक्वेंसी विल बी ट्रांसलेटेड, शिफ्टेड, एंड दैट इज वी कॉल द मॉड्यूलेशन। ओके, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। ओके, इट इज वी कॉल्ड मॉड्यूलेशन थ्योरम। थैंक यू।